आज का विषय है जो होगा ठीक होगा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आपने बहुत से लोगों के द्वारा ये सुना होगा कि जो होगा ठीक होगा। इससे दो रूप में लोग लेते हैं। एक वह सोच वाले लोग हैं जो कहते हैं जीवन में जो होगा ठीक होगा, अपना प्रयास लगातार करते रहें, अपना पुरुषार्थ करते रहें, प्रयत्न करते रहें, जो होगा ठीक होगा। लेकिन उसके विपरीत दूसरी सोच वाले लोग भी हैं जो कहते हैं जो होगा ठीक होगा और वह अपना प्रयास करना बंद कर देते हैं। बस जो हो रहा है वो ठीक समझ करके वो ये सोच लेते हैं जो होगा सो ठीक होगा, हमारे अपने करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए यही सोच के तहत वह कोई नई तरह से प्रयास नहीं करते हैं। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का वह फिर प्रयास नहीं करते हैं। वो कहते हैं जो होगा ठीक होगा, हो जाएगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक। तो यह सोच वास्तव में कि जो होगा ठीक होगा इसका सही उपयोग नहीं माना जाएगा। ये कहा जाएगा कि इसका एक तरह से दुरुपयोग है कि ये स्वीकार कर लिया कि जो होगा ठीक होगा, कोई प्रयास ही नहीं करो, कोई प्रयत्न ही नहीं करो, कोई कर्म ही नहीं करो। तो ये सोच वास्तव में सही नहीं मानी जाएगी। सही सोच वही है कि प्रयास लगातार करते रहें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। जो आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया उसके लिए लगातार प्रयत्न करें, समर्पण भाव से प्रयत्न करें। लेकिन जो रिजल्ट आएगी उसमें यही सोच करके चलना होगा कि जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि वह ये सोच रख करके चलेंगे कि जो होगा ठीक होगा, लेकिन प्रयत्न में, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हों को कहा जाएगा कि वास्तव में वो सकारात्मक सोच के तहत इस शब्द का या इस वाक्य का सही उपयोग कर रहे हैं कि जो होगा ठीक होगा। इस सोच के तहत वो जीवन के हर पार्ट में जीते हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ के लिए भी जो उद्देश्य जीवन का बनाते हैं उसमें भी प्रयास वो लगातार करते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी रिजल्ट के लिए ये सोच करके चलते हैं जो होगा ठीक होगा। प्रयत्न में कोई गुंजाइश नहीं, प्रयत्न में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जब प्रयास करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, पूरी लगन, पूरे समर्पण भाव के साथ करते हैं। लेकिन उन्हों को रिजल्ट की चिंता नहीं होती है, वो टेंशन फ्री होते हैं और ये सोच करके चलते हैं कि जो होगा ठीक होगा, क्योंकि वो इस सत्य को जान रहे होते हैं कि जब आपने प्रयास सही तरीके से किया है, किसी भी कार्य को समर्पण भाव से कार्य किया है, तो निश्चित है सफलता तो मिलनी ही है। ये हो सकता है थोड़ी कभी कम या ज्यादा मिलती है, तो वो ये मान करके चलते हैं कि जो होगा ठीक होगा। फिर वो पुनः उसी लक्ष्य को पाने के लिए फिर से वो प्रयत्न करते हैं, निराश नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं, निराशा उनको छू भी नहीं पाती है। इसलिए उनको कहा जाएगा सकारात्मक सोच के तहत कर्म को करना, जीवन के लक्ष्य को पाना। इसी प्रकार पर्सनल लाइफ के बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ के अंदर, परिवार के अंदर सभी के विचार, सभी की भावनाएं, सबके लक्ष्य अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उन सबके साथ मिल करके वो कार्य करके सफलता को पाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में इसी प्रकार है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में वो जो भी प्रयास करते हैं, लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए यही सोच करके रखते हैं जो होगा ठीक होगा। इससे क्या है कि जो भी रिजल्ट आएगी उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, उसमें वो टेंशन फ्री रहते हैं, उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। यदि उनको लगता है कि ये रिजल्ट थोड़ी अच्छी नहीं आई है
तो फिर पुनः वो प्रयास करते हैं उस कार्य को पुनः करके उस सफलता को हासिल करने के लिए, न कि निराश, उदास या टेंशन में आ जाते हैं। तो यह सोच इस बात के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जो आज का विषय है, जो होगा ठीक होगा। इसी प्रकार मैरिज लाइफ में आप देखेंगे, जबकि सच्चाई है कि दो व्यक्तियों के साथ केवल संबंध का विषय नहीं है, बल्कि दो परिवारों के साथ संबंध का विषय। दो परिवारों की विचारधाराएं आपस में मिलती हैं, उनका दो अलग अलग तरह की सोच वाले लोग मिलते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ में भी वही सफल हो पाता है जो लक्ष्य रखता है कि हमें मैरिज लाइफ को सफल करना है। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी तो उनको समझ के साथ सुलझाना है, और फिर रिजल्ट में जो होगा ठीक होगा, और संतुष्ट होकर के वो लगातार अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करते हैं। सोशल लाइफ में भी इसी प्रकार वो चलते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी विशेष ध्यान करके, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में जीवन का एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि इस मंजिल तक पहुंचना है, ये अनुभूतियां करनी है, उसके लिए भी इसी प्रकार प्रयास करते हैं, समर्पण भाव के साथ प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए निश्चित है ये सोच करके चलते हैं जो होगा ठीक होगा। फिर नेचुरल लाइफ है और सुपर लाइफ उन्हों की ही होती है जो जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए अपने सिद्धांत बनाते हैं, और उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये ऐड कर लेते हैं, पुरुषार्थ तो समर्पण भाव से करते हैं, प्रयत्न तो समर्पण भाव से करते हैं, कर्म समर्पण भाव से करते हैं, और जो उसके रिजल्ट निकले तो उसमें ये सोच करके चलते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, जिससे वो संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, और सफलता उन्हों के कदम चूमती है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है जो होगा ठीक होगा। इसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, इसी सोच के तहत जीते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशियां, प्रेम, सुख, आनंद होता है, और उन्हों का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है। आपका जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम से सदा भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।